हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीएफ विड्रॉल कैसे करें फुल एंड फाइनल विदाउट टैक्स डिडक्शन। आपको पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा विथ इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी विदाउट कोई टैक्स डिडक्शन के। तो हमें सबसे पहले ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, unifiedportal-mem.epofindia.gov.in। ये वेबसाइट आपके सामने है। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे, जिसमें यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा है। तो मैं अपना ये सब डिटेल फिल कर लेता हूँ, आप भी फिल करके साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आया है हमारे आधार पे ओटीपी। तो आपके भी आधार नंबर पे ओटीपी आ गया हो, जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा। तो यहाँ पर मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ, फिर कैप्चा डाल के सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर लेटर पर क्लिक करके उसके बाद से हम इस पेज पे लॉगिन कर गए हैं। अभी आपको पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना है। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपका केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए, फुल केवाईसी, डेट ऑफ एग्जिट उसमें डाला होना चाहिए। 2 चीज़ हो गए। तीसरा है, जितने भी आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं, यानी कि वो उनके एक्टिव अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपने अगर कर लिया तो आपका भी पीएफ विड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आपको मैं चेक करा देता हूँ केवाईसी कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैनेज में आकर केवाईसी पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट दिखेंगे, बैंक पासबुक, पैन और आधार कार्ड। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया। ये 3, यहाँ पर तीनों के स्टेटस के आगे अप्रूव लिखा होगा ग्रीन कलर में। तो समझ लीजिए कि आपका केवाईसी फुली वेरीफाइड है। तो यहाँ पर ये एक चेक कर लिया। हमें दूसरा चेक करना है क्या, डेट ऑफ एग्जिट। तो इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। इसको व्यू में जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री में आएंगे। यहाँ पर देखिए, आपने जितनी भी कंपनियों में जॉब किया है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट डाला होना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हैं। जहाँ नॉट अवेलेबल लिखा है, इसका मतलब आप ये फुल एंड फाइनल विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना दिखा दिया, मेरा सब कुछ डाला हुआ है। मैंने 3 कंपनियों में जॉब किया है। आपके पास एक कंपनी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। आपने जितनी कंपनियों में जॉब किया है, सारे कंपनियों का डिटेल्स यहाँ पर आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अब जब आपका डेट ऑफ एग्जिट डाला हो, उसके 60 दिन के बाद ही आप पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर सकते हैं। तो इतने क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद आप 101% आप अपना पीएफ का बैलेंस पूरा निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको कैसे ये सब फॉलो करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ताकि आपका कोई पैसा रुके ना, और 3 से लेकर 5 दिन के अंदर आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे हॉलीडे होता है, जिसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। तो चलिए मैं वीडियो को लाइव दिखाता हूँ कि कैसे उसमें विड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें ऑनलाइन सर्विसेज में आना है। यहाँ पर सबसे ऊपर क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, क्लेम। यहाँ पर क्लेम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स पहले से फिल मिलेगी। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सब कुछ, ये एग्जिट, यहाँ पर लिविंग रीजन सब मिलेगा। यहाँ पर आपको एक डिटेल फिल करना है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है, जो आपने लिंक किया हुआ है केवाईसी के साथ। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। अगर बैंक अकाउंट नंबर सही है तो ग्रीन टिक लग के आ जाएगा। तो यस पे कर देता हूँ। देखिए अभी ग्रीन टिक हो गया। अब यहाँ पर हम आगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया, आई वांट टू अप्लाई फॉर। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप फुल एंड फाइनल के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको फ़िलहाल 2 फॉर्म अप्लाई करना है, एक फॉर्म 19 और एक फॉर्म 10C। अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो एडवांस के लिए पीएफ एडवांस 31 फॉर्म फिल करना होता है। तो अभी हम फुल एंड फाइनल के लिए कर रहे हैं, तो फॉर्म 19 सेलेक्ट करेंगे। हम फॉर्म 19 सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी फॉर्म 19 ही सेलेक्ट करना है अगर आप फुल एंड फाइनल के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपलोड फॉर्म 15G आएगा। अगर आपने अपना फॉर्म 15G बना लिया है तो ठीक है, अपलोड करना है। आपने अगर नहीं बनाया है तो आपको बनाने के लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा कि कैसे बनाते हैं। ध्यान रखें कि ये ओनली PDF फॉर्म में होना चाहिए और मैक्सिमम इसकी साइज़ 1 MB होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करूँगा। चूज फाइल पर क्लिक करते ही मेरे पास फॉर्म 20 जो 15G बना कर रखा है, ये मेरा फॉर्म है। इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन कर दूंगा। यहाँ पर हमारा फॉर्म 15G अपलोड हो गया है। अब उसके बाद से हमें क्या करना है कि अपना एम्प्लॉय एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो एम्प्लॉय एड्रेस मैं फिल कर लेता हूँ, आप अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप चेकबुक ही इस पर अपलोड कीजिए। ध्यान रहे कि चेकबुक पर आपका IFSC कोड क्लियर दिखना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर क्लियर दिखना चाहिए, और आपके चेकबुक पर आपका नाम प्रिंट होना चाहिए।
अगर नाम प्रिंट नहीं होता है तो आपका ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इन केस आप सेकेंडरी ऑप्शंस पासबुक अपलोड करते हैं तो पासबुक में आपके बैंक का स्टैंप लगा होना चाहिए। तो मैं अपना यहाँ पर चेकबुक अपलोड कर देता हूँ। चेकबुक अपलोड कर दिया। आपको अगर देखना है कि मेरा चेकबुक अपलोड हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम साइज़ 100 KB होनी मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए। और ये ओनली JPG और JPEG को सपोर्ट करता है। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन आपको लिखे हुए हैं, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग डालना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट को साइज़ सही सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं। अभी आपके सामने मेरा चेकबुक दिखने लग गया है, तो यानी कि इसका मतलब मेरा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर अब मेरा डॉक्यूमेंट हो गया, नाम हो गया, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। मैंने अभी ब्लर किया है क्योंकि ये कुछ पर्सनल डिटेल थी। तो ये सारा आपका भी ऐसे शो करने लग जाएगा। उसके बाद से हमें क्लोज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर नीचे एक टिक है, मैं अपनी सहमति से स्थापित डिक्लेरेशन है, उसको फिर गेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे आधार नंबर पर एक OTP आएगा, उसको फिल करना है। तो मेरे आधार नंबर पे OTP आ गया, जो आधार मोबाइल लिंक नंबर है उस पर OTP आ गया। वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे यहाँ नीचे अगर सक्सेस हो जाएगा तो ये आ गया OTP वेरीफाइड और हमारा क्लेम ऑनलाइन हो चुका है। तो ये होगा फर्स्ट, यानी कि फॉर्म 19 हमने फिल किया है। अब हमें से इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और चेक कर लेते हैं एक बार ट्रैक पे कि मेरा अपलोड हो गया है कि नहीं। यहाँ पर देखिए आ गया ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड ऑन पोर्टल आपका डेट के अनुसार। तो ये आप चेक कर लीजिए। उसके बाद से फिर हमें वापस सेम ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और सेम क्लेम के लिए अप्लाई करना है एक बार और यहाँ पर फिर बैंक अकाउंट नंबर वही अपना डालना है जैसे आपने पहले फर्स्ट स्टेप में पूरा किया था। और उसके बाद से इसमें भी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद ये ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद प्रोसीड टू क्लेम करेंगे। इसके बाद से फिर यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर अब हमें फॉर्म 10C फिल करना है। फॉर्म 10C फिल कर दिए। उसके बाद से हमें अपना यहाँ एड्रेस डालना है जैसे पहले वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसमें डाला था। फिर सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। चेकबुक को मैं दोबारा ले लेता हूँ। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके दोबारा देख लेते हैं। नहीं भी तो आप पहले हमने चेक ही किया है तो यहाँ पर सेम प्रोसेस करेंगे और आधार OTP के लिए क्लिक कर देंगे। देखिए मेरे आधार नंबर पे जो आधार मोबाइल लिंक नंबर है उस पर OTP आ गया है। OTP मैं डाल देता हूँ और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर दूँगा। अगर ग्रीन टिक आ गया तो समझ लीजिए कि ये भी अप्लाई हो गया। देखिए मेरा नीचे आ गया सक्सेसफुली वेरीफाइड, ये मेरा हो चुका है। तो इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इस पोर्टल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर हमें कहाँ जाना है, ऑनलाइन सर्विसेज में। और ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास आ गया ऑनलाइन सबमिटेड ऑन पोर्टल क्लेम। तो हमारे क्लेम हो गया आज के एक फॉर्म 19 और एक फॉर्म 10G। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू।